हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 3.2 के एक्सरसाइज, कुछ सवाल देखे थे जो 1 से लेकर 8 तक बताया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि x तथा y ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए यदि ये दिया गया है। तो हल क्या होगा, हल में क्या हो जाए कि यदि ये दिया गया है, क्या है 2 आव्यूह 1 3 0 x प्लस है, प्लस लिखिए y 1 0 2 इज इक्वल टू 5 1 6 8। ठीक, ये दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि ये किसी स्केलर नंबर का किसी आव्यूह में गुणा करना है। अदिश राशि का क्या करना है, हमें किसमें आव्यूह में गुणा करना है। तो क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा होता है और गुणा करने के बाद क्या करें, जोड़ देते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं पहले। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 0 3 6 और 2x, ठीक, प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 1 6 8। ठीक, अब इसे जोड़ते हैं। तो जोड़ने में क्या होता है, कि प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के साथ, प्रत्येक अवयव अपने संगत अवयव के साथ क्या होता है, जुड़ता है। तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस y, और 6 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6, 1 को जोड़ेंगे तो 1 और इसे जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बताइए फटक दे, 5 1 6 8। अब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, 2 इंटू 2 आर्डर का है, 2 इंटू 2 कोटि का है कि नहीं। तो समान भी दिखाई दे रहा है। जब समान होते हैं तो समान में क्या कंडीशन बताया गया था कि समान तभी होंगे जब आव्यूह इसके और इसके आव्यूह के प्रत्येक संगत एलिमेंट बराबर होंगे। जब बराबर होते हैं तो संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात 2 प्लस y बराबर 5 होगा और 2x प्लस 2 बराबर 8 होगा। और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y बराबर 3, एंड 2x प्लस 2 बराबर 8, 2x बराबर 6, x बराबर 3। ठीक, x बराबर 3। क्लियर है, देख लीजिए x का मान मिल गया और y का मान। क्या कर रहा था, x तथा y का मान ज्ञात करना था। ठीक है, समझाया, नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि प्रदत्त समीकरण से x y z तथा t के लिए हल ज्ञात कीजिए। मीन्स x y z का मान ज्ञात करना है। अब x y z का मान ज्ञात करना है, ये दिया गया है, तो हल क्या होगा, हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, ये हमें दिया गया है। तो दिया गया है तो किसी अदिश राशि का मल्टीप्लाई करना है, इस अदिश राशि का मल्टीप्लाई करना है, इस अदिश राशि का आव्यूह में गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर कर देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 माइनस 3 2। ठीक, 2 मिल गया।
अब इधर गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 छक 18 मिला। अब क्या है कि देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे। तो जोड़िए तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 2। ठीक, ये इक्वल है किसके, 9, 15, 12, 18। ठीक, अब इक्वल है, जब समान होंगे, जब इक्वल होंगे, समान होंगे, तो प्रत्येक अवयव भी, संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत अवयव भी बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 बराबर 9 और 2z माइनस 3 बराबर 15, 2y बराबर 12 और 2t प्लस 2 बराबर 18। अब क्या करें, प्रत्येक से मान निकाल लें। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 6, तो x बराबर 3। पुनः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, 2z प्लस 2z माइनस 3 बराबर 15, तो 2z बराबर 18, तो z बराबर 9। अब क्या होगा, पुनः समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 क्या है, 2y बराबर 12, तो y बराबर 6 और समीकरण 4 से, जब समीकरण 4 में आते हैं तो समीकरण 4 क्या दिया गया है, 2t प्लस 2 बराबर 18, तो 2t बराबर क्या मिला, 16, तो t बराबर 8 मिल गया। क्या क्या मिला, x में मिल गया, y भी मिला, z और t सभी मान निकल गए कि नहीं, देख लीजिए एक बार फिर से। कहीं दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत नहीं ना है तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक सेकेंड, आंसर में कुछ गड़बड़ हो गया। 3 दूनी 6, यहाँ क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 6 होगा। तो समीकरण नंबर 4, तो 6, तो यहाँ क्या मिलेगा, 12, तो ये क्या मिलेगा जी, 6। ठीक है, अब ठीक है, एक बार फिर से आंसर मिला लेते हैं हम लोग। तो आंसर दिया गया है, x का मान 3, y का मान 6, z का मान 9 और t का मान 6। ठीक है, नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि देखिए x दिया गया है, x का मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में, y का मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में और इसके बराबर, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो इसके बराबर होता है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है कि हम, आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x और 3x प्लस माइनस y और y बराबर क्या हो जाएगा, 10, 5। जोड़ देंगे तो मिलेगा क्या हमको, 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 10, 5।
ठीक। अगर समीकरण ये आपस में बराबर हैं तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। ये अवयव आपस में बराबर हैं तो संगत अवयव भी बराबर होंगे कि नहीं। जब संगत अवयव बराबर हो जाएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। अगर जोड़ दें तो है कैंसिल हो जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए तो 5x बराबर 15, x बराबर 3 और इसी x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण में रख लेते हैं तो 2x माइनस वाई बराबर 10 दिया गया है तो 3 रखें तो 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 10, तो 6 माइनस 10 बराबर y बराबर -4। ठीक है, सिंपल सा है, हल कर लीजिए। जो लोग को समझ में आया है तो हल कर लीजिएंगे स्वयं से, और जिनको नहीं समझ आया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ये अवयव दिया है और ये दो अवयव को जोड़ना है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल दिया है जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 भी वही सवाल दिया गया है। आप लोग कर सकते हैं, करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x और 3y 3z 3w, ठीक, बराबर कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ लीजिए, x प्लस w, इसे जोड़ लीजिए तो x प्लस वाई प्लस 6, इसे जोड़ लीजिए तो z प्लस w माइनस 1, इसे जोड़ लीजिए तो 2w प्लस 3। ठीक, अब सभी दोनों आपस को बराबर कर लीजिए। जब आपस में बराबर करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो 3x बराबर x प्लस w होगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो 3z बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस w माइनस 1। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो 3w बराबर 2w प्लस 3। ये 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 में से हम 4 को अगर हल करें, किसको, 4 को हल करें तो 4 में क्या दिखाई दे रहा है, 3w बराबर 2w प्लस 3। ट्रांसफ़र कर लें तो w बराबर क्या मिला है, 3 मिल गया। अब इसी w का मान कहाँ रख दें, इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से तो क्या मिलेगा, 2x बराबर w, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। 3w को मान है, 2 से डिवाइड कर लिए। यहाँ पर आते हैं, रख देते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या हो जाएगा, 2z बराबर w माइनस 1, तो 2z बराबर 3 माइनस 1, z बराबर 1। अब z का मान निकल गया, x का मान निकल गया, w का मान निकल गया। रख लीजिए समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखें, x का मान रखें, y को इधर ट्रांसफ़र कर कर, तो समीकरण 2 में तो 2y बराबर x प्लस 6, x का मान क्या है, 3/2, x का मान 3/2 आया है ना। तो 2y बराबर 3/2 प्लस 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 दूनी 12 5 18/2। 2y बराबर क्या आ जाएगा, 15/4। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर क्या आया है। मिलाइएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, w का मान 3 आया है, z का मान 1 आया है। ठीक है, और ये गड़बड़ आ गया है, x का मान 2 आना चाहिए। तो x का मान चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। सॉरी, यहाँ पर क्या है, 4 है ना, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। ये तो ऐसे ही निकल गया, इसमें निकालने की क्या ज़रूरत थी, तो ये क्या हो जाएगा, 4।
तो 2। अब x का मान क्या रखना है, फिर से मिला लीजिए एक बार फिर से। x का मान क्या रखना है 2। जब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, तो डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक, 2 4 1 3। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 0 दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स इंटू फंक्शन एफ वाई बराबर फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई होगा। ठीक, तो ध्यान से देखें तो क्या पर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन एफ एक्स दिखाई दे रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में सभी दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट। अगर इसी को हम एफ वाई के रूप में लिखे तो ये वाई के रूप में हो जाएगा नहीं। तो जब y के रूप में हो जाएगा तो दोनों का क्या करें, प्रोडक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स और एफ वाई क्या मिलता है। तो हल क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा क्या, कास एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 0। ठीक, इंटू कास वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कास वाई 0 0 0 0। ठीक, ये मिला। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जिन लोगों को नहीं समझाया पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, चलिए बताया था कि पहले रो का पहले कॉलम गुणा करना है। तो कास का कास के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, कास एक्स कास वाई। साइन का साइन के साथ गुणा होगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। 0 का 0 के साथ गुणा होगा तो 0 मिलेगा। तो प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं। चलिए अब क्या होगा, पहले रो का दूसरे कॉलम में, तो कास का साइन के साथ गुणा होगा तो माइनस कास एक्स साइन वाई प्लस माइनस का कास के साथ तो माइनस साइन एक्स कास वाई। 0 में करने की ज़रूरत है नहीं, अगला पद 0 मिलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो दूसरे कॉलम का दूसरे रो का पहले कॉलम में कास का साइन के साथ तो साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसमें कर लेते हैं तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कास एक्स कास वाई 0, बाकी सभी वैल्यू 0 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगर इसके आगे बात करें तो ध्यान से देखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है तो लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस एक्स प्लस वाई। ये देखिए अगर माइनस कॉमन हो जाए तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला अगर माइनस कॉमन कर लें तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। ये तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो साइन एक्स प्लस वाई। ये क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई का है, कॉस आगे इधर कर लें ट्रांसफ़र कर कर तो लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। बाकी ये वैल्यू 0, ये 0, ये सभी वैल्यू हो जाएंगे 0। ठीक, मिल गया। अब ध्यान से बताइए कि जब x था तो x मिला था, जब y लिखे तो y मिला। अब यहाँ क्या मिल रहा है, x और y दोनों मिले हैं। तो ये फंक्शन को हम कह सकते हैं कि क्या ये फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई वाला फंक्शन है कि नहीं। अतः क्या मिला आपको, लिख दें यहाँ पर। अतः देख रहे हैं कि एफ
एक्स इंटू एफ वाई का गुणा किए तो क्या मिला, एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए, समझ आया कि नहीं? समझ आया तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। दर्शाना है कि अवयव, ये अवयव इंटू ये अवयव, दो अवयव का गुणनफल सेम उसी अवयव को देखिए चेंज कर दिया गया कि नहीं। मतलब आपको जब हम बता रहे थे कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, यही प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यही प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो हम चलिए चेक कर बता दें कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। वहाँ पर तो हम कुछ बताए नहीं थे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। तो चलिए एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। तो हल करिए, तो हल करेंगे तो करेंगे क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले रो का पहले कॉलम में 10 माइनस का माइनस प्लस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा -3, पहले का दूसरे में तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, अब दूसरे का पहले में तो 6 दूनी 12 प्लस 7 का 21, दूसरे का दूसरे में तो 6 कम 6 प्लस 7 चौक 28। ठीक, इज नॉट इक्वल टू, इसे भी साथ साथ हल कर लेते हैं। तो पहले का पहले का तो 5 दूनी 10, 6 कम 6। ठीक, अब पहले का दूसरे में तो -2 प्लस 7, इसमें करिए तो 5 3 15, 6 चौका 24, कर लीजिए -3 7 चौक 28 मिला। चलिए चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो 7 मिला, चलिए निकल लेते हैं मार्कर को। 7 मिला, यहाँ क्या मिला 1 मिला, इसे जोड़ेंगे तो 33 मिल गया, इसे जोड़े तो क्या मिला 8 6 14। इज नॉट इक्वल टू कहा है, अगर होगा तो कह देंगे इक्वल 16 है। 5 मिला, इसे जोड़िए 39 मिल गया, इसे घटाइए तो 3 घटेगा तो 25। ठीक, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो बराबर नहीं है। ठीक है, सेम सवाल इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कहा है, जो दिया गया है। ठीक, तो जैसे आप लोग इसे देखे हैं हल किया गया है, सेम सवाल इसी का दूसरा सवाल कह रहा है कि ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, ऑर्डर 2 का था, यहाँ पर ऑर्डर 3 का है। लेकिन है तो वही बात कि ये अगर A है तो ये B है, और ये B तो ये A। ये भी तो कह रहा है कि A B का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू B A का, तो है भी बराबर नहीं, क्योंकि अभी हमने चेक किया कि दो, अगर ये नहीं बराबर है तो ये कैसे हो सकता है। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या आ रहा है कि यदि a अवयव दिया गया है तो अब a का स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। अब a तो दिया गया है, ये i क्या है, i है तस्तमक अवयव। तस्तमक अवयव क्या होता है, जिसका विकर्ण क्या होता है 1 होता है और बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। मीन्स उसका जो मुख्य विकर्ण होता है वो 1 1 1 होता है, बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, तो वो क्या होता है तस्तमक अवयव होता है। तो आप लोगों को बताया है, पहले ही वीडियो में बताया गया था। चलिए हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या होगा कि हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए। अब a इंटू ए लिखने का मतलब क्या होगा कि इन दोनों अवयवों का, सेम अवयव का आपस में गुणा। ठीक, तो -1 1 3 0 गुणा करना है सेम अवयव से, तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। चलिए जब गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या हमको प्रोडक्ट, कि पहले का पहले के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 1, पहले का दूसरे के साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 -1, दूसरे का तीसरे के साथ करेंगे तो 2 कम 2 प्लस 0
प्लस 0। ठीक, दूसरे के साथ पहले के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एक कम 2 प्लस 3 एक कम 3। अब दूसरे के साथ करें तो 0 होगा प्लस 1 होगा माइनस 3 होगा। चलिए इसमें करिए तो 2 एक कम 2 3 एक कम 3 प्लस 0। ये वाला हल करेंगे तो 2 मिलेगा माइनस 2 मिलेगा और 0 मिल जाएगा। ठीक, सेम करिए तो 0 माइनस 1 0। ठीक, आगे चलते हैं तो 1 माइनस 3 प्लस 0। अब सॉल्व करते हैं तो मिलेगा क्या हमको, मिला क्या 5 मिला माइनस 1 मिला 2 तो 6 3 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक, ये मिला क्या ए स्क्वायर। क्लियर है, ए स्क्वायर मिल गया। अब हमें चाहिए क्या 5 चाहिए तो ए स्क्वायर देख लीजिए। चलिए अब हम हल करते हैं सवाल जो दिया गया है। सवाल क्या कहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। क्लियर है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो करेंगे क्या, ए स्क्वायर का मान क्या दिया गया है 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस। ठीक, माइनस लगा गया है 5 है इंटू ए क्या दिया है 2 2 1 0 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 है और माइनस 1 है, फिर 1 3 0 प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, हल कर लीजिए 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 10 5 0 5 माइनस 5 5 15 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक, अब तीनों के क्या करें जोड़ लें और जिसके साथ घट रहा है घटा देते हैं तो होगा क्या 5 माइनस 10 प्लस 6। ये सभी जोड़ेंगे तो माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, 2 को जोड़ेंगे तो 2 माइनस 5 प्लस 0। ठीक, 9 को जोड़िए तो 9 माइनस 10 प्लस 0। ठीक है, क्लियर है। अब 2 को जोड़िए तो 2 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6। ठीक, तो माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6। ठीक, अब 5 15 0 5 15 0। ठीक, 0 5 0 तो 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 5 0। ठीक, माइनस 2 0 प्लस 6 तो माइनस 2 प्लस 6 है 0 कर लेते हैं। ठीक, अब जोड़ लीजिए क्या मिलेगा तो 6 5 11 11 में से 10 जाएगा तो 1 घटाइए माइनस 1 इसमें से घटाइए तो माइनस 5। ठीक, यहाँ से हल करेंगे तो माइनस 1 यहाँ से हल करिए तो माइनस 7 में से 1 गया माइनस 1 यहाँ से घटाएंगे तो 4। ठीक, इसे घटाइए तो माइनस 3 इसे घटाएंगे तो माइनस
10, इसे घटाएंगे तो 4। ठीक, ये हमें मिला इसका मान। तो आंसर मिला लेते हैं, चेक करिए क्या मिला है। बोल रहे हैं 1 -1 5, 1 -1 5, -1 -1 4, -3 -10 4। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहीं दिक्कत है तो बताइए, दोबारा बता दिया जाए। नहीं दिक्कत है ना? चलिए नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यदि ए अवयव दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 हल कर आप लोगों को दिखाए हैं, हमने इसका मान ज्ञात किया था। ठीक, और यहाँ क्या आ रहा है कि सिद्ध कीजिए, मतलब यहाँ हल करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स हमारा क्या 0 0 0 में बदल जाता तो वैल्यू क्या मिलता, 0 मिलता। तो यहाँ सिद्ध करने के लिए कहा है, तो मतलब इसका मान जब अगर हम ज्ञात करें तो ये 0 के बराबर आएगा। तो बताने की ज़रूरत है, जैसे हमने a² का मान किया था तो हम पहले a × a कर a² का मान ज्ञात कर लेंगे, उसी में a का पुनः गुणा कर लेने के बाद a³ का मान ज्ञात करेंगे। सभी का मान इसी में रख दीजिए, रखने के बाद आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का मान 0 0 0 आ जाएगा। वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स। ठीक, शून्य अवयव निकल जाएगा कि नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, सिंपल सा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि अवयव ए दिया गया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया, अवयव दिया गया है, एवं a² बराबर कह रहा है ka - 2i हो तो k का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें यही k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो k का वैल्यू ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, हम a² ज्ञात कर लें और इसमें इन दोनों को जोड़कर इन दोनों के साथ क्या कर लें, तुलना कर लें। मीन्स दोनों अवयव को क्या कर लें, बराबर अवयव कर लें। जब बराबर अवयव हो जाएंगे तो हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम a² का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हल में क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले a² का मान ज्ञात करेंगे। तो a × a द्वारा a का मान क्या दिया है, 3 4 -2 -2। ठीक, 3 4 -2 -2। चलिए गुणा करिए फटाक से बताइए। तो 3 3 का 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 फटाक दे दे 12 8 -8 + 4। ठीक, घटा कर बताइए, 1 4 -2 -4। ठीक, ये हमें क्या मिला है, a² का मान मिल गया। अब क्या करें कि चलिए इसी में रख देते हैं, जो a² बराबर ka - 2i दिया गया है। तो a² का मान क्या दिए मिला हमको, a² का मान क्या मिला है, ये मिला है 1 4 -2 -4 = k। a का मान बताइए फटाक दे, 3 4 -2 -2। ठीक, -2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1। चलिए विच 1 4 -2 -4 = k का गुणा करिए, 3k 4k -2k -2k -2 0 0 2। इसे घटा लें तो घटा कर बताइए क्या मिलेगा, 1 4 -2 4 घटाएं तो क्या मिला, 3k -2 -2k -0 4k -0 -2k -2। ठीक, अब क्या होगा, ये दोनों अवयव क्या है, आपस में बराबर हैं। जब बराबर होंगे तो इसके प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा, बोलो फटाक दे,
3 के -2 बराबर 1 बनेगा। इसे बनाएं तो -2 के इक्वल टू -2, इससे बना लें तो 4 के बराबर 4, और यहाँ बना लें तो -2 के इक्वल टू -4। ठीक, अब किसी एक समीकरण से, इसमें से किसी एक समीकरण ले लीजिए, जैसे 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना। इन चारों समीकरण में से किसी एक से, किसी भी एक से निकाल लीजिए। जैसे पहले से निकाले समीकरण फर्स्ट से, ठीक, तो 3 के -2 इक्वल टू 1, तो 3 के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 1। अब किसी भी एक वैल्यू से निकालिए, इससे भी निकालेंगे तो के बराबर 1 मिलेगा, 3 से निकालेंगे तो के बराबर 1 मिलेगा, 4 से निकालेंगे तो के बराबर 1 ही मिलेगा। तो के का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिला। तो यही ना हमसे कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान निकल गया कि नहीं, क्लियर है। तो नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया गया है, अवयव ए बराबर दिया है, और कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोटि 2 का एक तत्समक अवयव दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस आई बराबर i माइनस ए कोष्ठक में ये। तो हमें सिद्ध क्या करना है, उसमें से हम कोई LHS या RHS हल करें। ठीक है, तो चलिए पहले हल कर लेते हैं LHS। ठीक, LHS है क्या हमारे पास, a प्लस आई। ए प्लस आई मीन्स अवयव ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स तत्समक अवयव। तो चलिए ए है क्या लिखते हैं, ए क्या है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 0। ठीक, और प्लस किसके साथ करना है, 1 0 0 1 के साथ। चलिए हल करते हैं तो मिलेगा क्या हमको, अगर जोड़ें तो 1, इसके साथ जोड़ें तो क्या मिलेगा -10 अल्फ़ा बाई 2, ये जोड़ें तो क्या मिला 10 अल्फ़ा बाई 2, इसे जोड़ें तो क्या मिला 1। ठीक, ये मिला हमें क्या, लेफ्ट हैंड साइड। आइए अब हम हल करते हैं RHS। RHS है क्या हमारे पास, RHS दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A के साथ इनटू cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसके बाद हम करें क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखें और ए रखें, दोनों को घटा लेते हैं। दोनों घटाते हैं तो मिलेगा क्या, चलिए हल करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, ठीक, माइनस क्या होगा 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। ठीक, ये एक ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक, एक ब्रैकेट में दिया गया है और इनटू क्या करना है, अवयव cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ क्या दिया गया है साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। ठीक, ये दिया गया। अब इन दोनों को क्या करें, आपस में घटा लेते हैं। तो चलिए घटाते हैं तो मिलेगा क्या हमको, यहाँ घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, और इसे घटाएंगे तो प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा -10 अल्फ़ा बाई 2, और इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1। ठीक, और ये क्या मिला cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक, ये मिल गया। अब क्या करें, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो पहले रो का पहले कॉलम में, चलिए गुणा करिए। तो cos का cos के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, बताइए फटाक दे। तो मिलेगा क्या cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक, अगर इसका पहले का दूसरे स्तंभ में करें तो माइनस साइन अल्फ़ा,
और इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा, प्लस कास अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक, अब दूसरे का पहले में करिए तो क्या होगा, माइनस कास अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2 और प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक, इसका इसमें करिए तो माइनस कास अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2 और 1 का होगा तो प्लस कास अल्फ़ा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए अब क्या करें कि tan को साइन बटा कास में, जहाँ जहाँ tan दिखा दे रहा है उसे क्या कर रहे, साइन बटा कास में बदल लेते हैं। तो जब साइन बटा कास में बदल लेते हैं तो इसे हटा दें, क्या इसे देख लीजिए, अगर समझ में आया है तो इसे हटा दें और लाना क्या हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक बार फिर से बना लेंगे। ठीक है, तो इसे हटाकर यहाँ हल कर लेते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं दिखाई दे रहा है। तो बनेगा क्या हमारे पास, अगर हम tan को बदलें तो कास अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक, प्लस साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे साइन कास अल्फ़ा बाई 2। ठीक, ये कास का गुणा हो जाएगा, यहाँ कास का गुणा हो जाएगा तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए, यहाँ पर गुणा सही है ना, एक बार पुनः चेक लेते हैं। कास हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, इसका इसमें किए। ठीक, तो कास tan कास, इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन और कास, क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा। कह रहे हैं कहीं मिस्टेक लग रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा बताइए, इसमें गुणा होगा तो ध्यान से देखिए, कास अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। ठीक, अगर यहाँ होगा तो इसे आगे और इसे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत बताइए, लिख सकते हैं। तो लिख लें कि साइन अल्फ़ा बाई 2 कास अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा बाई 2 कास अल्फ़ा बटे कास अल्फ़ा बाई 2। इसे हल करें तो इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक, प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कास अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ हल करें तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा कि कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी बनेगा। यहाँ पर क्या है, साइन अल्फ़ा कास बीटा
कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। यहाँ क्या है कि देख रहे हैं कि ये भी साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, यहाँ कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कि नहीं, कॉस ए प्लस बी का, इसका इसमें गुणा होगा, ठीक। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। अब बनाते हैं तो बनेगा क्या, हमें ये अगर घटेगा तो अल्फ़ा में से अल्फ़ा घटाना है। क्या करना है, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 घटाएंगे तो अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा क्या, कॉस अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ क्या बचेगा, अगर हम कहें कि किसमें से अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा घटाएं तो माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो ये क्या मिलेगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये प्लस में मिलेगा, ठीक। और ये क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए ये कैंसिल होकर एक मिलेगा, ये कैंसिल होकर एक मिला, और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। तो मिला क्या हमको, अब भी क्या मिला, एक माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 एक, ठीक। यही तो था RHS कि LHS, यही था LHS, ठीक है। अभी हम लिखे थे LHS क्या आया था हमारा, यही ना आया था जब हमें इसे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ना था। तो इसी को जोड़ कर एक बार देख लेते हैं, इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसे जोड़ेंगे तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 मिलेगा, इसे जोड़ेंगे तो टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1, ये हमारा क्या था, LHS। तो सिद्ध हो गया कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज नहीं है, अरेंज कर कर आप लिखिएगा, क्योंकि हमें क्या है, हम तो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इधर और इधर हो जाएगा। आप लोग कॉपी पर जब लिखना स्टार्ट करेगा तो ऐसे लिखते हुए फिर आगे इधर से बढ़िएगा, ठीक है। तो नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी अवयव गुणन का प्रयोग करके करना है। तो कह क्या रहा है कि यदि किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपया का कोष है जिसे भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों पर निवेश करता है, यदि प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है, तो अवयव गुणन का प्रयोग कर कर ये बताना है कि दोनों ब्रांडों पर निवेश करने की राशि क्या होगी कि कुल वार्षिक ब्याज पर। एक बार ऐसा बताइए कि एक बार निवेश करें तो 1800 रुपया मिले और दूसरी बार क्या मिला है, 2000 रुपया मिला है। तो किस प्रकार से दोनों पैसों को दो प्रकार के ब्रांडों में दोनों प्रकार के लगा सकता है। तो अगर हमें हल करना है, अगर पहला हल करना है तो कह लें कि माना प्रथम निवेश पर x रुपया लगाता है, ठीक, तथा द्वितीय निवेश पर कितना लगाएगा, अब इसी 30,000 में से घटा कर लगाएगा तो 30,000 माइनस x रुपया लगाता है, ठीक। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि पहले पर 7% तथा दूसरे पर पहले पर 5 और दूसरे पर 7% का वार्षिक ब्याज मिलता है। तो अगर इसे अवयव के रूप में लिखना चाहें तो अब ध्यान से सोचिए कि ये इकाई है, ये क्या है, एक सिंगल, या तो रो में होगा या तो कॉलम, मतलब रो भी एक है और इकाई भी एक। तो ऐसे अब यहाँ पर हमें दो
अवयव दिखाते हैं, तो किसका हम मल्टीप्लाई करें कि हमें गुणा करने के बाद किस ऑर्डर का मल्टीप्लाई करने के बाद एक गुणे एक कोटि का अवयव प्राप्त होगा। तो हम करें क्या कि रो का कॉलम अवयव के साथ, रो का कॉलम अवयव के साथ जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, एक एक अवयव का कोटि का अवयव प्राप्त होता है। तो ये क्या मान लें, ये x है तो ये क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक, इसे क्या करें कि 5/100 और 7/100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 1800 रुपया मिलता है। तो यहाँ से x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है तो हम करें क्या, इन दोनों का आपस में गुणा कर ले। देख लीजिए ये क्या है, रो कितना है, एक गुणे 2 और ये 2 गुणे 1, तो मिलेगा क्या 1 गुणे 1 का मिलेगा। तो चलिए हल करते हैं। जब गुणा करेंगे पहले कॉलम का, पहले रो का पहले कॉलम में, तो बनेगा क्या x गुणे 5/100 होगा प्लस 30,000 गुणे 30,000 माइनस x गुणे 7/100, ठीक, बराबर क्या होगा 1800। अब बताइए ये दोनों अवयव समान अवयव हैं तो संगत अवयव भी बराबर होंगे कि नहीं। तो संगत अवयव को कर लेते हैं बराबर। तो संगत अवयव बराबर हो जाएगा तो x गुणे 5/100 प्लस 7 गुणे 30,000 माइनस x बटे 100 बराबर 1800। एलसीएम ले लें, इधर भेज देंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 त्रिका 21, कै जीरो 4 जीरो माइनस 7x बराबर 1800 गुणे 100। ठीक, चलिए हल कर लेते हैं। तो हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से ये घटेगा तो क्या मिलेगा -2, तो -2x, और इसे इधर भेजेंगे तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये मिलेगा 1800 माइनस 21, घटाइए तो 4 जीरो है, 18 में से 3 जाए, 18 में से कितना 3, तो 340 माइनस 2x, x बराबर क्या आ जाएगा 1500। ठीक, तो पहले निवेश पर उसने कितना खर्च किया था x 1500, दूसरे निवेश पर कितना खर्च किया 1500 रुपया, क्योंकि वही ना है 30,000 में से 15,000 पहले पे खर्च किया तो दूसरे पर भी 15,000 खर्च किया होगा। ठीक, अब इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 2000 रखकर तब हल करिएगा, बताइएगा क्या आंसर आया है। ठीक है, चलिए नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 और 22 क्या कह रहा है, 20 सेम सवाल 19 की तरह था इसलिए नहीं बता रहे हैं। जो 20 है वो सेम सवाल एकदम उठाकर 19 ही दिया गया है, उसमें थोड़ा सा बुक की बात किया है, तो जो उसमें कंटेंट्स थे सेम वही दिया गया इसलिए हम बताए नहीं रहे। चलिए, तो कह रहा है मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः 2n 3k 2p n3 और pk कोटि के अवयव है। तो पहला उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया गया है तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम हल कर लेते हैं, हल करने के बाद जो आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो कह रहा है कि अब यहाँ से ध्यान देखिए y की कोटि क्या है, पहले y की कोटि ज्ञात करते हैं। ये अगर y अवयव है तो इसकी कोटि क्या है 3 क्रॉस k। ठीक, और p की कोटि क्या है p की कोटि p क्रॉस k, p क्रॉस k। तो आपको बताया गया था कि होता क्या है, ध्यान सोचिए बताइएगा कि क्रॉस जब कराते हैं गुणा कराते हैं तो हमें
गुणा कराने पर कौन सा बराबर होना चाहिए? गुणा तभी होता है जब बराबर होने चाहिए। जब बराबर होगा तो k और 3 आपस में बराबर होंगे, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर होंगे। तो अर्थात कह सकते हैं, अतः k बराबर 3 होगा। k बराबर 3 हो सकता है कि नहीं? होगा। और प्लस, ठीक, k बराबर 3 प्लस w की बताइए, w यहाँ है तो n क्रॉस 3 y का क्या है? 3 क्रॉस k होगा। अब बताइए कि जब हम गुणा कराते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर हैं। अगर गुणा कराने के बाद बाय द वे मिला हमको पी वाई, और कोटि क्या हो जाएगा? p क्रॉस k, और यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगा? प्लस WY। मान लेते हैं यहाँ पर कोटि क्या बनेगा? n क्रॉस k। अब देखिए k तो k बराबर है, तो जुड़ता कब है? दो अवयव कब जुड़ते हैं? जब उसके कोटियाँ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जब दो अवयव, लिख दीजिए, दो अवयव जोड़ा तब जाता है जब कोटियाँ समान हो। जब समान हो तो k के बराबर तो है ही, तो n p किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। ठीक, तो हमें k का मान मिल गया, n का मान मिल गया, p का मान मिल गया। यही तो कह रहा था, n k p का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान 3, p का मान n मिल गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो 22वां है उसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, कि यही बता दें। चलिए 8 में बता लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो कह रहा है यदि n बराबर p हो, n बराबर p मीन्स ये कोटियों की बात हो रही है, n बराबर p हो तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी? तो 7x, पहले 7x की कोटि है क्या? x की कोटि क्या है? 2 इंटू n माइनस 5z की कोटि बताइए, z कहाँ है? तीसरा, तो तीसरा की कोटि क्या है? 2 क्रॉस p। अब ध्यान दीजिए, किसी स्केलर नंबर का गुणा होता है, किसी भी स्केलर नंबर का हम गुणा करते हैं अवयव में, तो वही कोई अवयव में की कोटि में कोई परिवर्तन होता है, तो मान लेते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका इसमें गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, अभी लिखे हैं कि अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो समान कोटि होनी चाहिए। जोड़े या घटाएं तो समान कोटि होनी चाहिए। ठीक, होनी चाहिए। तो जब समान कोटि होंगी तो क्या होगा? ये रो, अगर रो की बात करें तो 2 बराबर 2 होना चाहिए कि नहीं? और कॉलम क्या होगा? कॉलम क्या होना चाहिए? n बराबर p। ठीक, तो n बराबर p होना चाहिए। तो देख रहे हैं 2 बराबर 2 और n बराबर p। क्या दिया है ऑप्शन? तो कोटि क्या बन सकता है? या तो कोटि बन सकता है, अतः कोटि क्या होगा? इसकी कोटि क्या होगी? या तो हो सकता है 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p। ठीक, इसी में से कोई दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, यही कोई एक कोटि बनेगा। ठीक है, तो नोट करिए। चलते हैं